हाय, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, क्या सैलरी मिलती है ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, अगर आप अपना करियर बनाते हो तो ऑन एन एवरेज 7 LPA से स्टार्ट होती है बेसिक सैलरी फॉर फ्रेशर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, आप कैसे करियर ग्रो कर सकते हैं, कैसे एक बढ़िया ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं और टॉप कंपनीज एज वेल एज कॉलेज। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो देखिए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब ये है आपकी कंपनी में जो भी ऑपरेशंस प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको पहला मैनेज करना, स्ट्रीमलाइन करना और उसको इंप्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शंस इन इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और केस स्टडी है, अगर आप देखोगे इंटरनेट पे जाके, देयर इज अ केस स्टडी कि इंडिया में जिस तरीके से इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है, दिस इज समथिंग जो कि इवन फॉरेनर्स, US, EU, यहां से भी सारे एक्सपर्ट्स उस चीज को जानते हैं कि ये कैसे मैनेज किया जाता है। आप जानते हैं इंडिया में इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, कितने केओस भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसको पूरा मैनेज करना, मेक श्योर अ कंट्री इज वोटिंग या फिर वो अपनी एक सरकार चूज कर रही है डेमोक्रेटिकली, इतने बड़े नेशन में बहुत मुश्किल होता है। उसको मैनेज जो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेशंस मैनेजर, जो मेक श्योर करते हैं कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो पूरे तरीके से स्ट्रीमलाइन हो। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको प्राइवेट कंपनी का दे देता हूं। एक उबर की अगर मैं बात करूं, उबर में कितने सारे लोग इन्वॉल्व है, वहां पे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है, वहां पे कस्टमर्स इन्वॉल्व है, वहां पे ड्राइवर्स इन्वॉल्व है, वहां पे कस्टमर केयर इन्वॉल्व है, वहां पे रेस्टोरेंट इन्वॉल्व है। तो उनके साथ कुछ भी अगर इश्यू होता है तो उस प्रोसेस को कैसे मिटिगेट करना है, कैसे ऑपरेशन को मैनेज करना है, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। आप लिंक्डइन पे जाइए, आप लिंक्डइन पे जाके देखिए जो COO होते हैं कंपनीज के, उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती है, कितनी हाई सैलरी होती है और कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। सेल्स की टीम सेल्स लाती है, मार्केटिंग की टीम आपकी मार्केटिंग करती है, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन मैनेज करना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑपरेशंस टीम को एक चीज और बोली जाती है, द पीपल हु फाइट स्मॉल फायर टू प्रिवेंट बिग फायर। इसका मतलब यह है आप छोटे छोटे ऐसे इश्यूज को सॉल्व करते हो जिससे बड़ा इशू ना बन जाए। तो ये काम होता है एक ऑपरेशन मैनेजर का। और अगर आप इसमें अपना करियर देख रहे हैं तो अगर आपके पास एक क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास एक क्रिएटिव स्किल सेट है, तो आप इसमें अपना करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मुझे ऑपरेशंस मैनेजमेंट करना है तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। ऑब्वियसली बात है, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है विथ अराउंड 50 to 60% इन एनी डिसिप्लिन, दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड। और फिर आप 20 स्कूल्स को टारगेट करेंगे, आप 20 स्कूल्स को टारगेट करेंगे विथ एग्जाम्स लाइक कैट, जैट, एनमेट, IIFT, स्नैप, महाराष्ट्र CET एंड CMAT। अब इन एग्जाम्स के थ्रू आपके साथ क्या होता है, जब आपका एक अच्छा स्कोर आता है तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं जहां पे आप इस ऑपरेशंस मैनेजमेंट की फील्ड को एक्सप्लोर करते हो। तो ये एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं तो कंफ्यूजन ये होता है कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स ये होता है कि उनके पास जब 10 ऑप्शंस होते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट ऑप्शंस क्या है उनके लिए। तो इनकेस अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन है, तो हमारा एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको आप जाके फिल करो, हमारे एक्सपर्ट से बात करो जिनके पास एक्सपीरियंस है, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा। ये यूट्यूब पे वीडियो जनरलाइज होता है, लेकिन जब आप हमें रीच आउट करते हो, जब हमारी टीम से बात करते हो, तो जो भी डिस्कशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। एक मैं जनरल वर्डिक्ट देना चाहूंगा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक जो पोजीशन है वो कभी भी नहीं होगा। आप कितना बड़ा रिसेशन लेके आ जाइए, आप कितना बड़ा डाउनफॉल लेके आ जाइए, आप कितना बड़ा इकोनॉमी को आप नेगेटिव में लेके आ जाइए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की एक ऐसी वन ऑफ द पोजीशंस है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कुछ और पोजीशंस होती है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक वन ऑफ द पोजीशन है जिसमें अगर आपके पास राइट स्किल सेट है तो आपकी जॉब तो नहीं जाएगी, आपकी जॉब तो नहीं जाएगी, उनकी जाएगी जिनके पास वो स्किल सेट नहीं है। तो अगर मैं फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, अराउंड 18.6% ग्रो होने वाला है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जॉब बाय 2025।
तो इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यू कैन सी कि आपका जो फ्यूचर है नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब ग्रो कर रहा है। तो एक सही टाइम है, बिकॉज वी एज अ कंट्री और आई वुड से वी एज अ ग्लोब आर रिकवरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली रिसेशन जो आया था। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, और आपकी भी इस फील्ड में ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। दूसरी चीज, अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो ऑब्वियसली बात है आप पीएचडी कर सकते हो, और पीएचडी के बाद आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो, और पीएचडी के बाद आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। एंड एमबीए इन ऑपरेशंस हैज डेवलपमेंट पेस ऑफ अराउंड 40% ऑफ सम ऑफ द एक्सपीरियंस। तो देखिए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के साथ सबसे बढ़िया जो एडवांटेज है वो ये है, स्कोप की अगर मैं बात करूं वो ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाती है। अगर आपके पास लेट्स से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी वैल्यू ट्वाइस होगी। मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी वैल्यू ट्वाइस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसी एक्सपीरियंस को यूज करके जो नए चैलेंजेस आएंगे उसको फिक्स करोगे, उसी एक्सपीरियंस को यूज करके आप जो प्रोसेसेस हैं उसको स्ट्रीमलाइन करोगे, इसलिए आपकी वैल्यू डबल हो जाती है। और बिलीव मी और नॉट, अगर आप एक प्रॉपर ऑपरेशंस मैनेजमेंट करते हो, एक प्रॉपर ऑपरेशन मैनेजर हो, तो आपको कंपनी कभी भी बाहर नहीं जाने देगी। आपका जो प्रमोशन है वो होता रहेगा कॉन्स्टेंटली। अब मैं बात करता हूं कि टॉप कॉलेजेस कौन से रहेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए। टॉप कॉलेजेस कौन से रहेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए? तो जो ऑप्शंस हमारे पास हैं उनमें से कुछ ऑप्शंस हमारे आईएम्स के हैं। आईएम बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, एनआईटीआई मुंबई विच इज नाउ ऑल्सो नोन एज आईएम मुंबई, फिर एसपी जैन, फिर एसपी जैन, एसजेएम, एसओएम एंड डबल आईटी डीएमएस दिल्ली। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं इफ आई टॉक अबाउट जिसमें एक्चुअली टॉप ऑपरेशंस मैनेजमेंट की क्लासेस लगती हैं। एंड यस, ऑनलाइन भी काफी सारी क्लासेस लगती है, बट ऑनलाइन क्लासेस आर ऑलवेज वन। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे क्या एक्सपीरियंस है। अब उसके बात करें अगर अब्रॉड का आप सोच रहे हो, अब्रॉड में सोच रहे हो कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट करना, तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए द हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, Suffolk University in US, then Fenshave College in Canada, then University of Warwick UK, Wilfrid University in Canada, University of London and Singapore Management University। तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं अब्रॉड में जो कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लर्निंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और देखिए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमेशा जो पढ़ाई होती है वो केस स्टडीज के थ्रू होती है। इट्स नॉट कि आपको 2 + 2 = 4, 4 + 2 4 + 4 = 8, ऐसी पढ़ाई नहीं होती। वहां पे पढ़ाई होती है केस स्टडीज के बेसिस पे कि आपने ये चैलेंज फेस किया था एक एक्स कंपनी ने, और ऑपरेशनली उन्होंने उसको कैसे फिक्स किया। अब फिर हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जॉब प्रोफाइल्स क्या होने वाली है। इफ आई एम डूइंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय 2025, व्हाट विल बी द जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल फॉर मी। तो जॉब प्रोफाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जनरल ऑपरेशन मैनेजर है, ये एक बहुत ही सीनियर पोजीशन होती है। फिर प्लांट मैनेजर है, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर है। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर लगता बहुत सिंपल है काम कि इन्वेंट्री ही तो मैनेज करना है, बट जब बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं तब यू विल रियलाइज कि इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर प्रोडक्शन मैनेजर, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर होता है। सप्लाई चेन मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, डिमांड एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, सीनियर ऑपरेशन मैनेजर। तो ये कुछ करियर पाथ हैं। इफ आई टॉक अबाउट, ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स है जो कि क्रीम टॉप प्रोफाइल्स है। दैट मींस अगर आपकी प्रोफाइल के सामने ये लिखा है तो आपका पे स्केल भी बहुत अच्छा है, कंपनी में वैल्यू भी बहुत अच्छी है, और देयर आर 100 डिफरेंट कंपनीज हु आर ट्राइंग टू से कि अविनाश, व्हाई डोंट यू वर्क विथ अस, व्हाई डोंट यू वर्क विथ अस। अब मैं बात कर लेता हूं स्किल रिक्वायर्ड। क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए मेरे पास जिससे मैं एक बेटर ऑपरेशन मैनेजर बन सकता हूं? क्या मेरे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं तो मैं क्या अच्छा ऑपरेशन मैनेजर नहीं बन सकता? आंसर इज नो। यू कैन बिकम अ गुड ऑपरेशन मैनेजर इफ यू डोंट हैव अ एक्सपीरियंस ऑल्सो। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जो आप MBA कर रहे हो, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि मुझे एक अच्छा एजुकेशन लेना है। तो उसमें आपको क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सीखने ही पड़ेंगे, क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखने ही पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग कस्टमर डिमांड, टीम वर्क, रिस्पेक्टिव ऑफ किस पोजीशन पे जा रहे हो, टीम वर्क इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट।
फिर एनालिटिकल थिंकिंग, यू शुड बी एबल टू थिंक, एनालाइज की क्या होने वाला है और कैसे मैनेज किया जा सकता है। टारगेट अचीवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल। टारगेट अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज नॉट सेल्स, दिस इज नॉट सेल्स। व्हाट इज टारगेट अचीवमेंट? हमारे कस्टमर्स हमें रेटिंग दे रहे हैं 4.5, हमें उस रेटिंग को 4.8 लेके जाना है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में, जिसके बेसिस पे हमारी रेटिंग 4.5 से लेके 4.8 हो जाए। दिस इज नॉट सेल्स। फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग, लीडरशिप, स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन, बाय फार इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन का मतलब यह होता है कि हमारी कंपनी में एक स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए ताकि हम ग्रो कर सके। फिर कम्युनिटी मैनेजमेंट, दैट इज इफ यू आर अ कम्युनिटी लेड कंपनी, हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि आपकी कम्युनिटी मैनेज्ड है। अ सिंपल एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें पॉलिटिशियंस आते हैं जो बोलते हैं कि हम यहाँ पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं, और जो वोटर्स होते हैं वो कहते हैं हम उन्हें वोट देने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, बट फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कम्युनिटी मैनेजमेंट के थ्रू उस प्रोसेस को अचीव करता है। ऑब्वियस सी बात है, विद द हेल्प ऑफ ऑल द डिफरेंट पावर्स और फोर्सेस अवेलेबल विद इन द कंट्री। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड। टेक्निकल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड, तो टेक्निकल स्किल्स ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, data processing expertise, data processing something which everyone should know, and finally other skills requirement laid down by the company. So हो सकता है आपकी कंपनी का रिक्वायरमेंट हो कि आपको ये स्किल आना चाहिए, हो सकता है आपको ये स्किल आना चाहिए, तो दैट ऑल्सो वेरीज। तो ये जो दो स्लाइड्स थी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं सैलरी की। इतनी देर से हम वीडियो को देख रहे थे, नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज द सैलरी वी आर गोइंग टू गेट। सो इन टर्म्स ऑफ सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो ऑन एन एवरेज यू मेक 7 LPA, ऑन एन एवरेज यू मेक 7 LPA। ओके, स्टार्टिंग सैलरी 2.8 से है, एवरेज यू कैन सी 7 to 9, 6.9 है, और हाईएस्ट इवन 18.5 LPA भी जाता है, 18.5 LPA भी जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, यहां पे 7 LPA से स्टार्ट हो रही है आपकी एक एवरेज सैलरी। Average starting salary is 7 LPA, so you can understand where we are standing right now in terms of operations management. And salary of some other profiles, so like let's say अगर मैं production manager की बात करूं तो 8.3 LPA is average. Senior production manager की अगर मैं बात करूं तो 14.5 LPA और 28 भी जाता है। Plant manager की बात करूं तो आप देख सकते हो plant manager में, I'm not sure if it is visible or not, 10 average है, highest 36 भी जाता है, 36 LPA, 36 LPA। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था, इन केस दैट वाज नॉट विजिबल, ये फॉरेन की सैलरीज हैं। तो फॉरेन में अगर आप देखें, प्लांट मैनेजर की सैलरी अराउंड 1,43,000 पर एनम, दिस इज इन डॉलर्स, दिस इज इन डॉलर्स। फिर ऑपरेशन मैनेजर 106K, प्रोडक्शन मैनेजर 103K पर एनम, 103K पर एनम। अब उसके बाद हम बात करते हैं ड्रीम कंपनीज। कौन सी कंपनीज हैं जो कि ड्रीम कंपनीज होनी चाहिए आपके लिए इन केस इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो टेक महिंद्रा, अमेजॉन, विप्रो, बैंक ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, फ्लिपकार्ट, फोर्ड मोटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो बड़ी कंपनीज हैं दे आर भारती एयरटेल, शेल, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, DTDC, ब्लू डार्ट, मारुति सुजुकी। ऑब्वियसली बात है, सारी कंपनीज ऑलमोस्ट बड़ी हैं, लेकिन आपने जो नाम सुने उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। तो दीज शुड बी योर ड्रीम कंपनीज, बिकॉज यहां पे आप जाओगे, लाइफ सेट है आपकी। रीजन बड़ा सिंपल है, पे अच्छा है, काम अच्छा है, पे अच्छा है, काम अच्छा है, और जिस स्केल में आप काम कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की। तो जो स्टार्टअप्स हैं, वी सॉल्व फॉर यू, आर्या, इलेक्टिव, लेवी एंड कम्यूटिक। So these are some of the operation, or I would say startups hiring for operations management. So that's it from our side. What is operations management? हमने सारी चीजें डिस्कस करी। इन केस कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, पुट दैट इन द कमेंट। और अगर आप जानना चाहते हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से राइट ऑप्शन कौन सा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट करने के लिए, राइट कॉलेज कौन सा है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो दो कॉलेजेस को बीच में,
प्लीज मेक श्योर आप अपने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करो, हमारे एक्सपर्ट से बात करो, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे आपके लिए, ना कि इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम एक जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन देते हैं। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.